जय हिंद सभी को। तो अभी कौन सा क्लास होगा हमारा? एमटीएस का, एसएससी एमटीएस हो रहा है। ये जो होगा 2023 का पेपर हो रहा है। आज जो हम लोग करेंगे ये 1 सितंबर का पेपर है। 1 सितंबर पेपर है 2023 का। इसका थर्ड शिफ्ट है आज जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एमटीएस का मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम शायद 23 सितंबर से है ना। एग्जाम का डेट तो आ गया, मुझे याद नहीं है। 23 सितंबर से स्टार्ट है, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ 27 सेट से, सारा का सारे एग्जाम से पहले खत्म करा दूंगा। देखिए क्या बोला है। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया, और गोला, सरफेस एरिया गोला होता क्या है? 4πr²। ठीक है, यदि गोले का त्रिज्या दुगना कर दिया जाए, पहले r था, अब क्या कर रहा है? 2r कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा इक्वल टू क्या है? 4πr की जगह 2r हो जाएगा। 2r का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4π इंटू 4r²। अच्छा, आर स्क्वायर अगर साथ में ले लेते तो क्या आ जाएगा? 4πr² इंटू 4, मतलब कुछ भी जो ये तो पहले का सरफेस एरिया था, इंटू 4 टाइम्स अब हो जाएगा न्यू वाला, न्यू सरफेस एरिया। ठीक है, 4 टाइम्स। तो पहले का सरफेस एरिया का वैल्यू कितना है? 5544 इंटू 4 कर दे इसमें, 5 और 16 117, 20 एक 21 2 और 1 22, इतना। अब नया सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 22176। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला है। क्या बोला है? एक नावक 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या होता है? v प्लस यू, ये हम लोग का वोट का स्पीड हो गया, ये हम लोग का धारा का स्पीड हो गया। और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब v माइनस का u नाव चलाता है, मतलब 6 घंटा उसको लगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? 24 बाई स्पीड कितना है? v प्लस यू और प्लस ये 36 था, सॉरी ये 36 v प्लस यू और ये 24 v माइनस का u। ठीक है, जब नाव 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल v प्लस यू प्लस 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है, तो नावक को 6.5 घंटा लगता है। 6/1/2 इतना घंटा लगता है। ठीक है, क्या पूछा है? तो धारा की चाल क्या है? धारा की चाल क्या है ये पूछा हम लोग से। तो इसको ना हम लोग, बहुत मेथड है करने का। तो इसको हम लोग सबसे इजी मेथड बताया, सबसे इजी मेथड ऑप्शन से ले लीजिए। धारा का हम लोग धारा का चाल पूछा है। धारा का चाल, धारा का चाल पूछा है। अच्छा, धारा का चाल अगर हम लोग 1.5 ले लेते हैं, धारा का चाल मतलब 6, इसमें देखिए 6 इक्वल टू 36 v प्लस 1.5 प्लस 24 v माइनस का 1.5। ठीक है, इतना समझ में आया? ये 6 कब हो सकता है? यहाँ पे ये ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन से नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे ही करना होगा। इसको देखिए, हम लोग क्या करेंगे ना, 1/v प्लस यू इक्वल टू हम लोग x ले लेते हैं, और 1/v माइनस का u जो है इसको हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है, इतना करिए पहले। तो क्या क्या आ जाएगा? 6 इक्वल टू 36 x प्लस 24 y। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 6 में 12 13, 13/2 इक्वल टू 24x प्लस 36y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको ना, कैसे 6 से काट दे, 6 से काट देते, 6 और 6 4। ठीक है, ये 1 बचा। अब हम लोग को इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? देखिए क्या आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू 6 4 24x प्लस 4 4 16y, इतना आ गया। और नीचे में क्या है? 13/2 इक्वल्स टू 24x प्लस 36y, यहाँ तक आ गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिए, ये खत्म। कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 13/2 इक्वल्स टू माइनस का 20y, सॉरी 8 माइनस का 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 20y, ये खत्म। 5 से 4 बार में खत्म। y इक्वल्स टू हम लोग कितना आ गया? y इक्वल्स टू 1/8, y इक्वल्स टू 1/8 आ गया। चलिए x वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे x वैल्यू कैसे निकलेगा? ये ला पुट अप इसी से, ये ला इक्वेशन से। 4 इक्वल्स टू 24x प्लस 16y, 16 इंटू 1/8, 8 2 जा, 2 इक्वल्स टू 24x, x इक्वल्स टू 1/12, x इक्वल्स टू 1/12, x क्या था हम लोग का? v प्लस यू, v प्लस यू इक्वल्स टू 12 हो गया, और v माइनस का u इक्वल्स टू हम लोग का 8 हो गया। अब पूछा क्या था? धारा की चाल। धारा की चाल मतलब u का चाल निकालना था, माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, ये खत्म। क्या जाएगा? 2u इक्वल्स टू 4, u इक्वल्स टू हम लोग का 2।
तो धारा की चाल कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 8, 6 और 6 इकाई वाले एक घनाभ से इतना इतना और इतना इकाई बीमा वाले छोटे घनाभ को पिघला के हम लोग घन बना रहे हैं। तो बड़े घनाभ के कितना छोटे घनाभ निकल सकते हैं? अच्छा, इस दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। 8 इंटू बड़ा घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू n नंबर ऑफ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये बनेगा। पॉइंट हटाएंगे सब में से, नीचे में क्या आएगा? बाय 1 2 3 1000 आ गया। 5 से 25 से 40 बार में, 5 से 8 बार में, तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8 इक्वल्स टू n नंबर ऑफ घनाभ बनेगा। तो यूनिट डिजिट से इसमें हो जाएगा, लेकिन दो में 2 2 है। चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट से। 8 8 से 64 इंटू 6 से 36, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 4 जो 24, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 24, 4 वाला सिर्फ एक ही में है ना, इसका सी नंबर हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, क्या बोला है? 2015 से 2018 तक लिबरल आर्ट्स में प्रति वर्ष नामांकित विद्यार्थियों का औसत संख्या इंजीनियरिंग में नामांकित विद्यार्थियों की तुलना में कितना अधिक या कम है? अच्छा, ये दोनों को सबको जोड़ दीजिए, कितना है? 9 1 10, 10 7 17 17 17 5 22, 2 और 2 5 5 10, 10 7 17 17 4 21, ये हो गया 2112 मतलब सॉरी 2012 212 बचा 4 4 5 20 4 3 जा 23 आ गया इसका लिबरल का एवरेज। इसका देख लेते हैं कितना एवरेज है। 6 5 11 1 12 एक, ओहो सॉरी ऐसे नहीं है, एक कैलकुलेशन है, ये गलत किया, बहुत खराब कैलकुलेशन किया है गलती से। 7 6 9 1 10 7 17 17 5 22, 2 और 2 4 5 6 6 6 4 10 7 17 6 4 10 7 17 17 8 25, 2 और 5, यहाँ पे 2 3 2 5 10 10 7 17 17 18 19 20 21 21, अच्छा 2152 इसका है। 2152 बटा 4 4 5 20 4 5 20 4 3 12 4 8 जा 32, इतना लिबरल का आ गया। इसका 6 6 5 11 1 12 1 और 2, यहाँ 2 है, ठीक है, 1 और 2 5 1 6 6 7 6 7 8 8 4 12 12 9 12 और 9 21, 2 और 1 दो हाथ में 6 2 8 8 8 16 16 और 6 22 22 और 5 27 2712 2712 by 4 2712 by 4 678, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 140 जो है इंजीनियरिंग ज्यादा है, क्या है कौन सा कम है? लेस 140, क्योंकि इसका पूछा था लिबरल कितना है, कितना कम या ज्यादा है, तो कम है 140 से। अगला क्वेश्चन, 2 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे और इससे विभाजित करने पर क्रमशः इतना बचता है। अच्छा 219 कितना बच रहा? माइनस का 3 तो 216 कितना बचा इसमें? 365 में से माइनस का 5 बच रहा, 360 पहले माइनस कर दिए, मतलब 360 5 से 11 में से कितना 7 माइनस हो गया, 7 4 मतलब 504, ठीक है 504। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है पता है? इसका हम लोग का एचसीएफ निकाल दीजिए, बस हो जाएगा। एचसीएफ निकालने का बहुत तरीका है, 216 और 360 ऐसे कर देते हैं। एक बार में 216 आ गया, ये कितना 4 बचा 4, ये 5 5 में से एक गया 4 1, ये 216, फिर एक बार में 144 कितना आ गया 2 4 5 6 7 8 9 10 11 7 72 बच गया 144, 72 से 2 बार में 144 खत्म। ये तो 72 हो सकता है इसका एचसीएफ, ठीक है 72 हो सके। ये दोनों का माइनस करके कितना आ जाएगा 504 और 360 का माइनस करते हैं 4 4 और ये हो जाएगा 144 को कैसे लिख सकते हैं? 72 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब हम लोग का एचसीएफ भी 72 ही होगा। 72 ऐसे वैसे भी ऑप्शन में है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
शुद्ध दूध वाले एक बर्तन से 35% पानी में प्रतिष्ठित किया जाता है। अतः एक एक 100% दूध था, इसमें 35% पानी डाल दिया, अब बचा कितना दूध? 65 बचा। और प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। फिर 100 था तो ये 65 हो गया, फिर 100 था टोटल तो इससे 65 हो गया। तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता, ये 1 1 2 ये हो जाएगा हम लोग का 65 इंटू 65 होता है 4225। इस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 4225 को इससे 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2746 4725 274625। तो पूछा है शुद्धता, दूध की शुद्धता कितनी है, तो पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट से कर देंगे तो शुद्धता 27.4625% का शुद्धता, इसमें दूध का शुद्धता इसका 27, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज दर से इतना रुपए में निवेश पर अर्जित राशि के अंतर जब चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से समांतरित हो तो डैश रुपए है। अच्छा 8% के हिसाब से, अच्छा सालाना अगर होगा, ईयरली में होगा, ईयरली मतलब 8%, एक साल में 8% होगा। हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाता है बाय 2, 4%, 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4/100, मतलब ये हो जाएगा 8.16%, ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। और ये वार्षिक में एक साल का सेम इंटरेस्ट रहता है, अर्धवार्षिक में रेट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, उसको सक्सेसिव लगा के 8.16, कितना परसेंट का मतलब अंतर है 0.16% का। किसका निकाला है? 15,000 का, मतलब 1,50,000 का 0.16% निकाल दीजिए, बस इतना रुपए का अंतर आएगा। पॉइंट है बाय 100, ये परसेंटेज हटा इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना 15 इंटू 16 240 रुपए का अंतर है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपए का मूलधन इतना रुपए हो जाता है। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना कमा रहा है, इंटरेस्ट कितना कमा रहा है 4526 माइनस में से 3650, कितना का इंटरेस्ट कमा रहा है 6 7 5 12, ये 8 8 6 14, इतना रुपए का 876 का इंटरेस्ट वो लोग कमा रहा है। कि यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 3650, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना 3 साल बटा 100, बस यहाँ से निकल जाएगा, 3 साल में इतना इंटरेस्ट कमाना ना, ठीक है। यहाँ से इसको काटने से कितना आएगा 8 4 जा नहीं 3 से काट दे, 7 ये तो कट जाएगा, 7 से 15, 3 से कट जाएगा, 3 3 2 6 7 8, 3 9 27, 3 2 जा ठीक, 5 से 5 7 35, 5 3 जा 5 2 जा 73 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो रेट हम लोग कितना आ गया 4 इंटू 2 मतलब 8% हम लोग का वार्षिक रेट है, ब्याज है, इसका 8 ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। अच्छा कभी भी अगर बराबर दे देता है ना, दोनों बराबर है और कोई परसेंटेज का लफड़ा नहीं, तो दोनों को जोड़ दीजिए 1890 1620, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 0 0 8 9 6 15 1 16 1 2 3 36 बटा 2 कर दिए। तो ये जो 1800 रुपया है ना, ये हम लोग का क्रैमूल आ गया, ठीक है, ये हम लोग का 1800 जो रुपया आया ये हम लोग क्रैमूल आ गया। कभी भी क्या पूछा है 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 15% उसको लाभ कमा रहा है 1800 में, 115 बेचेगा, इसका 2 जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 115 इंटू 18, ये हो जाएगा हम लोग का 2070, ठीक है, इतना इतना रुपया वो बेच देगा, तो उसको 15% लाभ हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और बिंदु ए पर 60 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, ठीक है, यदि यात्रा की इनमें लगा कुल समय 5 घंटे है। अच्छा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना का स्पीड जा रहा है 40 का, डिस्टेंस कितना का स्पीड से वापस आ रहा है 60 का स्पीड से,
तो बिंदु ए और बिंदु बी की दूरी कितनी है, बस यहाँ से निकल जाएगा, डी हम लोग को निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, 5 इक्वल टू डी कॉमन ले लिए और यहाँ पे 60 120 एलसीएम ले लिए, 4 3 जा 6 2 जा आ गया 5 इक्वल टू 5d बाय 120, 5 से 5 खत्म, डी हम लोग कितना आ गया 120 किलोमीटर आ गया हम लोग का डी। तो डिस्टेंस कितना था 120 किलोमीटर, इसका डी नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्वाति 4200 रुपए के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ करती है। स्वाति जो है कितना 4200 रुपए के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करती है और 5 महीने के बाद बीना स्वाति के साथ साझेदारी शुरू करती है। बीना जो है 5 महीना के बाद, 1 वर्ष के बाद, ये कितना रुपया, ये 12 साल के 12 के लिए ये कुछ अमाउंट की होगी, ये 5 महीने के बाद, तो 7 5 12 और 7 महीने के लिए हुआ होगा, 5 महीना बाद आई ना, 7 महीना के लिए साल भर का हो गया। 1 वर्ष के बाद लाभ स्वाति और बीना के बीच में 2:5 में बढ़ता जाता है, तो बीना के योगदान कितना होगा, बीना का योगदान कितना होगा, चलिए 2:5 मतलब ये 4200 इंटू 12 बटा x इंटू 7 इक्वल टू 2:5 है, बस यहाँ से ये हो गया। अब ये काटेंगे, इसको हम लोग काटेंगे 2 से 2 6 बार में, 7 से 7 6 7 6 42, 2 से 6 बार में कितना आ गया x इक्वल टू 3600 इंटू 5, ये जाएगा 18,000 रुपये। तो बिना कितना इन्वेस्टमेंट लेके आई थी 18,000 रुपये, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का फिगर दे दिया है, क्या पूछा है, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कुल संग्रह कितने होगा जबकि पार्किंग शुल्क 3 रुपए प्रति घंटा है। दोपहर 2 से 45 25 45 55 और 45 6 बजे तक ना, तो सबको जोड़ देते हैं, कितना कितना आ जाएगा, ये जाएगा 45 और 45 90 और 45 135 हो गया, और ये हो जाएगा 5 5 10 5 6 7 1 8 80, कितना हो जाएगा टोटल मिला के हो जाएगा हम लोग का 215 आदमी लोग पार्किंग किया होगा, 3 रुपए प्रति आदमी से लिया, तो 645 रुपए हो गया उसका इनकम, तो 645 रुपए इनकम हुआ होगा 2 से 6 के बीच में, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सी मतलब एक्स की आय y की तुलना में 12% अधिक है। अच्छा, y का अगर 100 होगा तो x की आय कितनी होगा 112 होगा, 12% अधिक है, तो क्या पूछा है, y की आय x की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, 12 कम है, किसके का रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में पूछा है कितना कम है, तो ये 4 3 जा 4 2 जा 8 9 10 11 4 8 जा 4 7 जा 4 25 25 दिया 75 75 बटा 7 75 बटा 7 करेंगे तो 10 5 बटा 7% का कमी होगा 10, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पंसारी को क्रमशः 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 22 रुपए प्रति किलोग्राम मूल वाले 2 प्रकार के दालों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए 18 और 22 को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल इतना रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, कितना रुपए 19.5, दोनों को माइनस करेंगे तो 1.5, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना रुपए हो जाएगा 0.5 और 2.5, तो कितना रुपए कितना का अनुपात में मिलाना चाहिए पॉइंट रख दिए 5 5 जा 5 3 जा 5 अनुपात का 3 में हम लोग मिलाएंगे तो ये 19 रुपए 50 पैसा में बेचा जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या होती है, A:B हम लोग कितना दिए 3:4, और अच्छा ऐसे A यहाँ लिखिए B यहाँ लिखिए, कितना है 3:4, और A और C कितना है ये 9:8, ये हो जाएगा, तो ये इसके सामने वाले इधर होता है लिखाता है, इधर इसका सामने वाले इधर लिखाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है A B और C का पूछा है, ये 3 से काट देते हैं 3 और ये 3 से 3 बार में कितना आ जाएगा 8 9 और 12, तो रेशियो कितना आ जाएगा A:B:C का 9, ये A हो गया, ये B का कितना 12 और ये C का 8, 9 12 18 9 12 8, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम प्रति केजी वाले किसी
किलोग्राम चीनी को इतना रुपए प्रति केजी वाले 60 केजी चीनी को मिला है। अच्छा, प्रति किलोग्राम कितनी चीनी, एक्स नंबर ऑफ चीनी, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ चीनी, कितना रुपए है, 3 रुपए 80 पैसे है, 3 रुपए 80 पैसे। इसको हम लोग 60 किलोग्राम का 4 रुपए 60 पैसे वाला से मिलाएंगे। ठीक है, 4 रुपए 60 पैसे वाला से मिलाएंगे चाहे ताकि मिश्रण को इतना रुपए में प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 30% का लाभ हो। 30% लाभ होना चाहिए। 130% का वैल्यू दिया हुआ है 5.2, 100% कितना आ जाएगा, 5.2 बटा 130 इंटू 100, पॉइंट है बाय 100, 13 4 जा, मतलब 1 किलोग्राम कितना 4 रुपए में बेचेगा, 4 रुपए में बेचाना चाहिए बिना लाभ का, 4 रुपए हो गया। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 0.60, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.20, ये पॉइंट हट गया, ये खत्म। अच्छा, 2 का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 60 दिया है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 2 का वैल्यू 60 दिया हुआ था, 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा, 6 का वैल्यू 180, तो कितना किलो ये होगा, 3 रुपए 80 पैसे वाला 180 किलो होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एलिगेशन बहुत अच्छा चीज है, अगर समझ में आ गया तो फिर देखिए, हम लोग सबको पता है बोडमास रूल, BODMAS, बोडमास रूल सबको पता है। बोडमास रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। क्या जाएगा 3 और ये 3 तो खत्म, ठीक है, ये 3 भी खत्म, क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 5/4, ठीक है, ये जाएगा 6/4, 6/4 आ जाएगा, तो 2 से 2 3 2 2 3/2, और ये दोनों को कर देंगे तो 6 4 4 इंटू 3/2, 2 से 2 बार खत्म, आंसर कितना आएगा हम लोग का 6 आंसर आ जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य, अच्छा यहाँ पे हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 9 2 और ये 18 से 1, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब क्या बोला है, उन्होंने साथ प्रारंभ किया, कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 15 दिनों में पूरा कर दिया। अच्छा, शेष कार्य 15 दिन में पूरा किया होगा तो 15 इंटू 1, मतलब 15 काम तो अकेले बी ने किया, बचा कितना काम 18 माइनस का 15, मतलब बचा 3 काम, और 3 काम दोनों मिलकर कर रहा है, 3 एफिशिएंसी कितना था 3, मतलब एक दिन पहले कोनो काम किया होगा तो क्या पूछा है, कितने दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, एक दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपए है, इतना रुपए की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अच्छा, 1120 रुपए क्रय मूल्य है, इतना रुपए का छूट देने के बाद इतना परसेंट लाभ हो रहा है। अच्छा, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है, इसको हम 115 पर कर देते हैं, 115%, हम लोग 15% लाभ कर रहे हैं इसमें पहले, 523 52 2 से 56, तो 56 इंटू 23 कितना होता है 56 इंटू 23, ये हो जाएगा हम लोग का 1288, ठीक है, इतना रुपए हो गया। अब इतना रुपए उसको मेरे को छूट भी देना है ना, तो 1288 में हम लोग 205 रुपए और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1493 रुपए, इतना रुपए हम उसका अंकित मूल्य कर देंगे। बी नंबर ऑप्शन सही है, ताकि एक पहले हम लोग छूट दे, इतना छूट देने के बाद भी हम लोग को 15% लाभ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन उल्टा सोचिए, ठीक है, एक पुरुष और एक महिला की मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, मैन प्लस वुमेन कितना दिन में 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष अकेले इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 मैन प्लस 12 वुमेन कितना दिन में जो काम खत्म कर रहा है वही 15 दिन में एक आदमी काम खत्म कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 12 वुमेन इक्वल टू 3 मैन, तो वुमेन बाय मैन कितना आ जाएगा 1/4 हो गया, मतलब वुमेन एक दिन में 1 काम करे, मैन एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा
तो 15 men 15 into 4 मतलब 60 काम है हम लोगों के पास। अब क्या पूछा है, एक महिला अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकती है। महिला का एफिशिएंसी कितना, एक का एफिशिएंसी था 60 दिन में एक का एफिशिएंसी से काम करेगा तो 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।